IgG है, IgM है, IgE है, IgA है। दीज आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडी। ये एक एंटीबॉडी, इनका रोल अलग अलग है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन द वेरिएबल रीजन। और ये एंटीबॉडी अपने अपने स्पेसिफिक एंटीजन को बाइंड करते हैं, क्योंकि अगर इस वेरिएबल रीजन की सीक्वेंस, जो एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस है, जो एंटीजन के ऊपर जो एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस होगी, अगर ये कंपेटेबल होंगे, तब एक एंटीबॉडी अपने एंटीजन को बाइंड कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एंटीजन को, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, अगर एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस if the amino acid sequence present in bacteria resembles the sequence of amino acids that is present in the variable region, तब जाके एक एंटीबॉडी एक एंटीजन को बाइंड कर सकती है। एक एंटीबॉडी एक साथ एक ही किस्म के बैक्टीरिया और वायरस को अपने साथ बाइंड कर सकती है। जब ये डिपेंड करता है, अगर इसकी सीक्वेंस, जो एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस इसके एमिनो एसिड की सीक्वेंस से मिलती हो, तब जाके ये बैक्टीरिया और एंटीबॉडी इसके साथ बाइंड होती है। इसीलिए ये एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है अपने अपने एंटीजन के लिए। जो सीक्वेंस एमिनो एसिड्स बैक्टीरिया पे पाई जाती है और किसी भी पैथोजन के ऊपर पाई जाती है, दैट रिजेंबल्स द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन द वेरिएबल रीजन, दिस इज कॉल्ड एपिटोप। एपिटोप is the sequence of amino acids in the pathogen, sequence of amino acids in an antigen, sequence of amino acids in an antigen that resembles the sequence of amino acids present in the variable region of the antibody। इसीलिए इसको कहा गया है वेरिएबल रीजन। यही वजह है डिफरेंट एंटीबॉडीज आर नीडेड, डिफरेंट एंटीबॉडीज आर जनरेटेड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन। एक ही किस्म की एंटीबॉडी हर किसी एंटीजन के साथ डील नहीं करती है, इसके लिए हर किसी एंटीजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी होनी चाहिए, क्योंकि ये तब पॉसिबल होगा जब इनकी वेरिएबल रीजन की सीक्वेंस जो होती है और बैक्टीरिया की सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स जो होती है, ये कंपेटेबल होनी चाहिए। यही एंटीबॉडी कहां पे होती है? ये एंटीबॉडी होती है ऑन द सरफेस ऑफ नायु बी सेल। इस नायु बी सेल को एक्टिवेट होना है, इसको प्रोलिफरेट होना है। इसको प्रोलिफरेशन के लिए जरूरी है एंटीजन का आना। वंस द एंटीजन एंटर्स इनटू द बॉडी फ्लूइड्स, क्योंकि ये इनका रोल जो होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी में रोल प्ले करते। वंस द एंटीजन enters into the body fluids, if the sequence of the antigen resembles the sequence of the variable region, it binds with the antibody। इस एंटीबॉडी को प्रेजेंट करने के लिए, इस एंटीबॉडी को, एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए इसके पास होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास सेकंड प्रोटीन। ये इस एंटीजन को इसके जरिए प्रेजेंट करती है, मगर किस सेल को? वो सेल जिसके ऊपर हेल्पर टी सेल विथ CD4 रिसेप्टर किसको प्रेजेंट करती है? हेल्पर टी सेल विथ CD4 रिसेप्टर। जो ही इसने इसको प्रेजेंट किया, इसके पास है टी सेल रिसेप्टर, इसने इसको ये प्रेजेंट किया,
फिर जो ये हेल्पर टी सेल, TH1 सेल, TH2 सेल, हेल्पर टी सेल, ये सिग्नल इंटरमीडिएट्स यहां से निकलते हैं और रेगुलेटर्स यहां से निकलते हैं बाय साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स मैं अभी बताऊंगा आपको ये कौन से साइटोकाइनिन्स। ये साइटोकाइनिन्स यहां से सिग्नल निकलती है, ये इस बी नाइव सेल को सिग्नल देती है। तब तक ये मैच्योर, तब तक ये डिफरेंशिएट नहीं होगी जब तक यहां से सिग्नल नहीं आएगी हेल्पर टी सेल से, जिसके पास होते हैं CD4 रिसेप्टर। तब तक ये सेल बी सेल प्रोलिफरेट नहीं होगी, बी सेल तब तक काम नहीं करेगी, बी सेल तब तक एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी जब तक न कि सिग्नल हेल्पर टी सेल से आएगी। मगर कौन सी सेल? जिसके पास CD4 रिसेप्टर होते हैं। इसका काम है, once the naive B cell gets infected with the antigen, or the antigen when binds with the B lymphocyte or B naive cell, this naive B cell presents this antigen to the helper cell 2 with CD4 receptor. Then the helper cells start secreting cytokinins. These are the chemical mediators. Sends the signal to B naive cell. This B naive cell then proliferates. ये proliferate होती है, एक तो ये डिवाइड होके प्लाज्मा सेल बनाती है, प्लाज्मा सेल, और दूसरी सेल जो ये बनाती है, इससे आती है, डिवाइड होती है, that is called the memory B cell. That is called memory B cell. Memory B cell. These plasma cells then secrete lot of antibodies for a specific antigen. ये antibodies फिर plasma cells से ही बन के आती है. Now the humoral mood of immune response starts in the body. One is the antigen binds with the B naive cell, then presents the antigen to the helper T cell with CD4 receptor. The helper T cell then activates the B naive cell to proliferate into plasma cells and memory B cells. Then the plasma cells start secreting lot of antibodies. Then starts the humoral immune response. मगर जो memory B cells हैं, इनके पास ये memory रहती है for future. What type of antigen it is, what type of antibodies is formed in the next encounter or in the second response. Okay. हमने देखा कि मैक्रोफाजेस कैसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाती है, कैसे हेल्पर टी सेल्स फिर बी सेल्स को प्रोलिफरेट करके एक्टिवेट करके प्लाज्मा सेल्स बनाती है, मेमोरी सेल्स बनाती है. इनके बाद मेमोरी प्लाज्मा सेल्स का काम है, दे स्टार्ट सेक्रेटिंग प्रोटेक्टिव केमिकल्स कॉल्ड एंटीबॉडीज. इसको हम ऐसे समझने की कोशिश करेंगे. जो बाकी सेल्स है, ये तो थी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. अगर हम बाकी सेल्स की बात करेंगे, मतलब जिनके पास भी होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास फर्स्ट, इन सेल्स का काम जो है, जब ये इन्फेक्ट होती है तो इन्फेक्ट होने के बाद ये भी एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं थ्रू MHC क्लास फर्स्ट प्रोटीन के जरिए एज अ फ्लैग, ताकि बाकी सेल्स ये देख ले कि मैं इन्फेक्ट हुई हूं, कम एंड किल मी. कोई भी सेल बॉडी में, जो कोई भी सेल होगी, उसके ऊपर सरफेस के ऊपर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी क्लास फर्स्ट प्रोटीन होता है. कोई भी सेल किसी भी पैथोजन से जब इन्फेक्टेड होती है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए इसके पास होता है MHC. इसी के जरिए ये इसको दिखाती है बाकी सेल्स को कि मैं इन्फेक्ट हुई हूं, मैं बीमार हो गई हूं. ये आगे इन्फेक्शन ना बढ़ाए,
इसीलिए ये इसको एज फ्लैग की तरह इस्तेमाल करते हैं इस एंटीजन को। बाकी सेल्स फॉर एग्जांपल नेचुरल किलर सेल्स, ये इनको दावत देती है कम एंड किल मी। दीज नेचुरल सेल्स फिर रिलीज करते हैं केमिकल्स को, तो डिस्ट्रॉय करते हैं सेल को ताकि ये इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। फॉर एग्जांपल ट्यूमर सेल्स होती है या बाकी कोई भी सेल जो डैमेज होती है बॉडी में, ये इनका काम है। मगर जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल जो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में अहम रोल डेवलप करते हैं, या अहम रोल इनका रहता है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में एंड सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स में, जो कि अडॉप्टिव इम्यूनिटी के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। वर्किंग जो एडॉप्टिव इम्यूनिटी की है वो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स के जरिए या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। मैंने पहले भी आपको कहा इनको जनरेट करने के लिए एंटीजन की जरूरत पड़ती है। आपने अभी देखा कैसे एंटीजन मैक्रोफाजेस को पहले इन्फेक्ट करके फिर मैक्रोफाज कैसे दिखाती है उनको, कैसे प्रेजेंट करती है उनको, फिर कैसे टी सेल्स एक्टिवेट होती है, बी सेल्स कैसे एक्टिवेट होती है। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। अब हम इसको थोड़ा ब्रॉड सेंस में लेंगे, हम इसको इस एग्जांपल से क्लियर करेंगे। यहां पे मैं बनाऊंगा, यहां पे मैं लूंगा हेल्पर टी सेल विथ CD4, हेल्पर टी सेल सेकंड विथ CD4 रिसेप्टर, और इसके पास होता है टी सेल रिसेप्टर भी, टी सेल रिसेप्टर होता है इसके पास। और इसके बाद यहां पे मैं दूसरी सेल भी बनाऊंगा, ये CD8 वाली सेल है, CD8 वाली सेल है। इसके पास भी होता है टी सेल रिसेप्टर, टी सेल रिसेप्टर, मगर ये हेल्पर टी सेल फर्स्ट। अब इम्यून सिस्टम को डिसाइड करना है कब मुझे ह्यूमरल रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना है, कब सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को। ये एंटीजन डिसाइड करता है कि बॉडी में ह्यूमरल रिस्पॉन्स डेवलप हो या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो। इसके लिए बहुत सारे केमिकल मीडिएटर्स हैं जो ये इस प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, कब ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप होना है, कब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करेगी। जरूरी है पहले एंटीजन को बॉडी में दाखिल होना, उसके बाद इम्यून सिस्टम यह डिसाइड करता है कि कौन सा मूड मुझे ऑन करना है और किस मूड को मुझे ऑफ करना है। साइमल्टेनियसली दोनों मूड एक साथ काम नहीं करते हैं, अलग अलग। ये डिपेंड करता है कि एंटीजन किस किस्म का है। अब देखना है जो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी ये कब स्टार्ट होती है, जब when humoral immunity works, cell mediated immunity stops this function. Cell mediated immune response जब ये स्टार्ट होता है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स इसको ये स्विच ऑफ रहता है। It depends upon the chemical mediators, chemical signaling molecules that are released from both these helper T cells. ये जो केमिकल मीडिएटर्स है, इन केमिकल मीडिएटर्स को हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन्स। इंटर मीन्स इन बिटवीन, ल्यूकिन्स मीन्स ल्यूकोसाइट्स। These T helper cells are leukocytes, type of T lymphocytes. Inter means in between and leukin means WBCs. These are those natural proteins that communicate the signal between the cells.
इंटरल्यूकिन्स का काम है, ये सेल्स को कम्युनिकेट करते हैं, आपस में उनको जोड़ते हैं, मैसेज दे, एक सेल से एक इंटरल्यूकिन निकलता है, दूसरी सेल को इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन हो या उसका काम रोकना हो। ये जो इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं सेल, ये जो मीडिएट करते हैं इंफॉर्मेशन, दीज आर आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट्स। ये मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। दीज आर एक्चुअली प्रोटीन सेक्रेटेड बाय द ल्यूकोसाइट्स। इस इंटरल्यूकिन्स के अलग अलग टाइप्स है। फॉर एग्जांपल इनको डिजिग्नेट हम करते हैं IL इंटरल्यूकिन, फर्स्ट है इंटरल्यूकिन, सेकंड है इंटरल्यूकिन 4 है, इंटरल्यूकिन 5 है, इंटरल्यूकिन 10 है, इंटरल्यूकिन 12 है। दीज आर केमिकल मीडिएटर्स। आपस में जो इंफॉर्मेशन तालमेल जो रहता है, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो उनका तालमेल बॉडी के अंदर रहता है बिकॉज ऑफ दीज इंटरल्यूकिन्स। एक सेल से इंफॉर्मेशन निकलती है, दूसरी सेल को वो जाती है बिकॉज ऑफ दीज इंटरल्यूकिन्स। दीज आर कॉल्ड केमिकल मीडिएटर्स। इनको समझना जरूरी है। दिस इज अ क्लास ऑफ cytokines. These are actually cytokines. Interleukins are cytokines that are released by the cells. अब देखना है ये जो हेल्पर सेल 2 है और हेल्पर सेल 1 कैसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेवलप होती है और कैसे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है। मगर पहले मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है एंटीजन पे। यहां पे हम बी सेल को लेंगे, बी लिम्फोसाइट को लेंगे, नायु बी सेल, क्योंकि आपको पता है कि इस बी सेल के पास होता है एक एंटीबॉडी होती है एक, और इसके अलावा इसके पास होता है, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एक ग्लाइकोप्रोटीन MCH7। इसने एंटीजन को लिया, फिर इसी एंटीजन को प्रेजेंट किया MHC2, इसको प्रेजेंट किया बाहर की तरफ। किसको प्रेजेंट किया? इसने इसको प्रेजेंट किया CD4 हेल्पर सेल 2 विथ CD4 रिसेप्टर। ये जो टी सेल रिसेप्टर है, ये टी सेल रिसेप्टर इसके साथ बाइंड होके इसने इसे मैसेज ली। बी सेल ने इस एंटीजन को प्रेजेंट किया टी हेल्पर सेल 2 को, जिसके पास CD4 रिसेप्टर है। यहां से सिग्नल आती है बाय मीन्स ऑफ इंटरल्यूकिन्स दैट टेल्स द बी सेल्स टू स्टार्ट, टू प्रोलिफरेट, टू डिफरेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। तब तक ये बी सेल प्रोलिफरेट नहीं होती, ये डिवाइड नहीं होती है, जब तक कि ना मैसेज आ जाएगी हेल्पर टी सेल से, जिसके पास CD4 रिसेप्टर होता है। किन से ये मैसेज देती है इनको? दीज आर इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरल्यूकिन 4। These are the two chemical mediators released by the helper T cells with CD4 receptor tells the B cell to proliferate into, to divide into plasma cells and memory B cells। तब जाके B cell प्लाज्मा सेल बनाती है या मेमोरी बी सेल। जब ये इंटरल्यूकिन्स मैसेज लाते हैं, जब इंटरल्यूकिन्स सेक्रीट होते हैं TH2 हेल्पर सेल से। मगर इन द मीन टाइम यहां से सिग्नल निकलती है दूसरी,
by an interleukin 10। इस इंटरल्यूकिन 10 की वजह से जो ये हेल्पर टी सेल 1 है विद CD4 CD8 रिसेप्टर वाली सेल है, इसको इसकी जो फंक्शन है वो स्टॉप कर देती है। कहती है आपका काम अभी नहीं है, पहले हमें ह्यूमोरल मोड को स्टार्ट करना है। प्लाज्मा सेल्स यहां पे देखेंगे, these make antibodies, these antibodies effectively deal with the pathogens that are present in the body fluids। हो गया ये। मगर इसके साथ साथ जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो इंटरल्यूकिन 10 से स्टॉप होता है। दिस इंटरल्यूकिन 10 tells the CD8 receptors cell not to activate, not to proliferate, not to secrete such chemicals, or not to start the cell mediated immune response। Simultaneously it secretes interleukin 10 and interleukin 2 and 4। यहां पे देखेंगे हम, यहां पे बनाएंगे हम सेलुलर मोड का मैक्रोफाज। ये भी आपको पता है, मैक्रोफाज जब किसी भी एंटीजन को रिसीव करती है तो उसको प्रेजेंट करने के लिए इसके पास भी होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 7। इसको प्रेजेंट, जो ही इसने इसको प्रेजेंट किया, ये प्रेजेंट करती है किसको, हेल्पर टी सेल विद CD8 रिसेप्टर थ्रू टी सेल रिसेप्टर्स, इसको एक्टिवेट करती है। अगर हम सेलुलर मोड की बात करेंगे, मैक्रोफाज प्रेजेंट्स द एंटीजन टू द हेल्पर टी सेल 1 विथ CD8 रिसेप्टर। मगर यहां पे देखा गया है कि इंटरल्यूकिन 10 की वजह से हेल्पर टी सेल ने अपना काम छोड़ दिया है, क्योंकि इंटरल्यूकिन 10 ने इसका काम सारा रोक दिया। अगर अब तब जाके सिर्फ ह्यूमोरल मोड बॉडी में चलता है। अगर सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को अब स्टार्ट होना है, तब जाके यहां से निकलता है एक केमिकल that is called interferon gamma। ये अनदर केमिकल है। इस इंटरफेरॉन गामा की वजह से ये जो बी लिम्फोसाइट है, ये इसको बताती है टी सेल not to proliferate into plasma cells or memory B cells। आपको जरूरत नहीं है प्लाज्मा सेल्स बनाने की, न मेमोरी सेल्स बनाने की, न एंटीबॉडीज बनाने की। इसका मतलब है इंटरफेरॉन गामा की वजह से बी लिम्फोसाइट stops division, stops proliferation, stops to make plasma cells, stops to make antibodies because of interferon gamma। ये तब होता है जब बॉडी में सेल्यूलर मोड एक्टिवेट होता है। मैंने पहले भी आपको कहा कि ये इम्यून सिस्टम डिसाइड करता है कि बॉडी में ह्यूमोरल मोड जब चलेगा तब सेल्यूलर मोड ऑफ रहेगा, अगर सेल्यूलर मोड फंक्शन में आएगा तब ह्यूमोरल मोड को ऑफ होना है। ये सेल्यूलर मोड कैसे ऑफ करता है ह्यूमोरल मोड को? व्हेन द हेल्पर टी सेल फर्स्ट विथ CD8 receptor secretes an chemical mediator that is called interferon gamma that tells the B lymphocytes stops division, stops proliferation, not to secrete, not to divide, to make plasma cells or memory cells, or not to make antibodies। तब सिर्फ सेलुलर मोड चलता है। सेलुलर मोड में क्या होता है, मैक्रोफाज पहले एंटीजन को लेती है, फिर इसको MHC सेकंड से प्रेजेंट करती है CD8 रिसेप्टर वाली सेल को। देन दिस CD8 रिसेप्टर सेल
secretes this interferon gamma. With this interferon gamma, it tells the macrophages. With this interferon gamma, it tells the macrophages bring more and more macrophages to the site of encounter. जहां पे ये घुसपैठ एंटर हुआ, जहां पे घुसपैठ एंटर हुआ है, ये एंटीजन एंटर हुआ है, उस रीजन में ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफाजेस आ जाए ताकि वो इसको किल करे, ताकि वो उसको फैगोसाइटोइज करे। ये इंफॉर्मेशन ये लेती है CD8 हेल्पर टी सेल से। जो ही इसने पहले एंटीजन को प्रेजेंट किया हेल्पर टी सेल को, हेल्पर टी सेल विद CD8 रिसेप्टर सेल ने फिर इंटरफेरॉन गामा एक केमिकल मीडिएटर रिलीज किया। इस इंटरफेरॉन गामा की वजह से ये इस मैक्रोफाज को वापस इंफॉर्मेशन देती है, ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफाजेस को लाओ उस साइट पे जहां पे ये एंटर हो गए हैं, तो उनको फैगोसाइटाइज करो, उनको किल करो। तो सेलुलर मोड चलता है। साथ में ये यहां से निकलता है, साथ में यहां से और एक मैसेज निकलती है, ये निकालती है इंटरल्यूकिन 12। इस इंटरल्यूकिन 12 से ये इस सेल को बताती है टू ब्रिंग मोर एंड मोर CD8 helper T cells, helper T cell first with CD8 receptor cells. ये सेल इसको बताती है ज्यादा से ज्यादा लाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफाजेस को ये इंफॉर्मेशन मिले कि आप प्रोसेस स्टार्ट करो। पहले क्या होता है, मैक्रोफाज एंटीजन को प्रेजेंट करता है हेल्पर टी सेल को, CD8 रिसेप्टर वाली सेल को, फिर इसने इंटरफेरॉन गामा को रिलीज किया। इंटरफेरॉन गामा ने इनको बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफाजेस, ये इसके जरिए से ज्यादा मैक्रोफाजेस ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफाजेस एनकाउंटर साइट पे आ जाए। और साथ में इसको बताते हैं आप भी ज्यादा से ज्यादा हेल्पर टी सेल्स लाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफाजेस साइट पे आ जाए। यह देखने वाली बात है, जो ही सेल्यूलर मोड चलता है साथ में ये इंफॉर्मेशन देता है बी सेल उसको नॉट टू प्रोलिफरेट, इसको स्टॉप करता है इंटरफेरॉन गामा से। इसी इंटरफेरॉन गामा से इसको भी बताती है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्रोफाजेस को लाओ। मगर जब ह्यूमोरल मोड चलता है, ह्यूमोरल मोड, तब इसको स्टॉप रहना है, तब इसको साइलेंट रहना है। उसके लिए यहां से इंटरल्यूकिन 10 निकलता है। इंटरल्यूकिन 10 tells the helper T cell first not to secrete interferon gamma, not to secrete, ये इसको इसके जरिए बताता है not to secrete interferon gamma, that tells the macrophages to start the cellular move। ऐसे ये adaptive immunity बॉडी में डेवलप होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड।